दोस्तों हम परेशान हो चुके थे सीयूटी यूजी एग्जाम की बुक्स को सर्च करते करते। ये इंटरनेट जगत भी छोटा पड़ गया था, लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स मिलना मुश्किल हो रही थी। फिर सोचा कि क्यों ना जाने माने जो सर्च इंजन है वहां जाकर बुक्स को सर्च किया जाए। तो हमारी खोज की फाइनली शुरुआत हुई और हमने अपनी खोज की शुरुआत करी चैट जीपीटी से, जो कि एआई बेस्ड सर्च इंजन है। हमने उससे पूछा कि बेस्ट बुक्स क्या हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, और ढेरों सारी लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ गई। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारे लिए कौन सी उचित है, और चैट जीपीटी ने हमें फिर से एक बार हताश किया। अब बारी आती है गूगल की। तो हमने गूगल पर सीधा लिखा बेस्ट बुक्स फॉर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, और हमें इतने सारे रिजल्ट्स खुलकर मिले, समझ में नहीं आया कि कौन सी बुक हमें खरीदनी है। तो अमेजॉन बुक्स पर हमने सीयूटी बुक्स सर्च किया और वहां पर क्यूट बुक्स आया, और मैं जानकर हैरान हो गया कि अमेजॉन भी मेरी खोज को नहीं समझ पा रहा था। फाइनली एक हमारे पुराने मित्र का मैसेज आता है, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। तो उस लिंक ने हमें अमेजॉन पर ही रिडायरेक्ट किया, और वहां पर सुपर गेट बाय टॉप रैंकर्स की गेट की बुक्स मैंने देखी, जिनके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे और रेटिंग भी काफी अच्छी थी, और कुछ रिव्यूज तो काफी डिटेल में थे। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी बुक सर्च करी जो कि सुपर गेट्स बाय टॉप रैंकर्स की ही थी, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, गैट, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के अलग अलग सेट उपलब्ध थे। तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सेट को ऑर्डर किया, और इस तरीके से हमारी जो खोज है यहाँ अमेजॉन पर आकर वापस से ख़त्म हुई। तो दोस्तों फाइनली अमेजॉन से आ गया है बॉक्स, और अब आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये अनबॉक्सिंग का समय जो है वो शुरू होता है 1 2 3 अब। तो दोस्तों ये आ गया है बॉक्स, अब इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स आपके लिए मंगाई हैं। चलो भाई इसकी सबसे पहले टेप हटाते हैं, और टेप तो हटी हुई है इसकी, किसने खोली? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। अरे मुझे खोल ली थी ना, मेरा पार्ट होता है। तो चलो अभी, अच्छा थोड़ी सी बची हुई है तो उसको खोल देते। ये जो साउंड है इसकी मजे तो लेने ही है भाई। तो और ये निकली है हमारे पास बुक्स। सबसे पहले आपको दिखाई देगी पॉलिटिकल साइंस की बुक, फिर आपको दिख रही है यहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स, फिर इसके बाद आपको मिल रही है ज्योग्राफी की बुक। मतलब अगर आप मेजर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉल साइंस, ये तीनों बुक्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और काफी मोटी मोटी मुझे दिखाई दे रही है बुक्स का, मतलब कंटेंट तो इनके अंदर काफी सारा है। तो चलिए अब करते हैं इनका रिव्यू कि ये बुक्स कैसी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बुक। पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी होगी हर एक चैप्टर के अंदर, 1500 प्लस टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट नोट्स हैं जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, 2 डिफिकल्टी लेवल असाइनमेंट भी होंगे हर एक चैप्टर के अंदर। तो अगर आप देखें इसका जो कंटेंट है, इसकी कंटेंट लिस्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कोल्ड वॉर एरा, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, है ना, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, हर तरह का चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और देखिए द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और ये रहा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमारा आज़ादी के बाद किस तरीके से नेशन बिल्डिंग हुई, उसके क्या क्या चैलेंजेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और जैसे रीसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से जो लास्ट के 2-3 चैप्टर यहाँ से तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही हैं। और आप यहाँ पर देखिए हर एक चैप्टर के अंदर आपको 2 प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट देखने के लिए मिलेंगे, सीयूटी के प्रीवियस से क्वेश्चन होंगे, और साथ में यहाँ पर हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज डिवीजन भी दिया गया है। ये टॉपिक वाइज जो डिवीजन है एनटीए का सिलेबस और एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो ये क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और यहाँ पर ये है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भाई यहाँ से तो जरूर से जरूर आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो 407 है, और अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आप देखें जैसे कोल्ड वॉर एरा है तो ये एक टॉपिक वाइज डिवीजन में यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं एज पर दी एनसीईआरटी, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो सीयूटी के बेस पर हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर अगर ये इसमें कोई और टॉपिक भी है जैसे कि व्हाट इज कोल्ड वॉर एरा, तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है। इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टॉपिक में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और यहाँ पर वही बुलेट पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के अंदर दिखाई दे रहा है कि टॉपिक वाइज डिवीजन काफी अच्छे से किया गया है। और अगर आप देखें यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर्स में काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है अलग अलग फॉर्म के अंदर। और आप देखें यहाँ पर फिर आता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिनके अंदर प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है। फिर आता है प्रैक्टिस सेट 2, और फिर इसके बाद अगर कुछ है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये काफी अच्छी बात है, ये इस बुक को सीयूटी ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल बना देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड मिलते हैं। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर की और एक्सप्लेनेशन दोनों के दोनों दिए गए हैं। अगर आप बात करें इसकी टोटल नंबर ऑफ पेजेस की, 416 नंबर ऑफ पेजेस की किताब है पॉलिटिकल साइंस की। और फिर अब बात आती है हिस्ट्री की।
ये हिस्ट्री की बुक देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, क्या खासियत है इसकी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखिए पहले पूरा कंटेंट लिस्ट दिया गया है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यहीं से आपका शुरू होता है एनटीए द्वारा प्रेस्क्राइब सिलेबस सीयूटी एग्जाम का। पूरे नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें 15 नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और हर एक चैप्टर के अंदर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2, टॉपिक वाइज डिवीजन, जिस तरीके से हमने अभी पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखा। तो आप यहाँ पर देखिए ये रहा टॉपिक वाइज डिवीजन किसी एक चैप्टर का, और टॉपिक वाइज डिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस बुक के अंदर मैं देख पा रहा हूं आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्वेश्चन लगाने के बाद तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये एक काफी बड़ी बात है। अगर कहीं पर मैप की जरूरत है, फिगर की जरूरत है, तो वो भी सॉल्यूशन के अंदर दिया गया है, बहुत ही डिटेल तरीके से मैप यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसको सीयूटी एग्जाम, एकदम सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल बना देते हैं। मतलब आपने यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपने हर एक टॉपिक से ये देख लिया कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद अब आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिए सो दैट यू कैन चेक योर कंप्लीट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद रियल एग्जाम अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए होंगे। इसी तरीके से चैप्टर 2 एंड 3 को ट्रीट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो वो है 336। तो भाई ये हिस्ट्री जो है 336 पेजेस का स्टडी मटेरियल। इसके बाद आती है ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी की बुक मुझे थोड़ा सा मोटी दिखाई दे रही है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस भी काफी बड़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, पहला चैप्टर यही है एनसीईआरटी में भी और आपके सिलेबस के अंदर भी। तो प्रैक्टिस सेट 1 वही उसी तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया गया है। एक बार देख लेते हैं। 459 पेजेस की बुक, हर एक चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। मतलब चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल है या प्रैक्टिस मटेरियल बोल लीजिए। सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से भी हैं, पेपर दिए गए हैं 23 और 24 के यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप लिखा हुआ है और यही एक पहला चैप्टर है। फिर उसको टॉपिक में डिवाइड किया गया है, फिर उसके कितने अच्छे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। मतलब अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स एक तरीके से मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और इसी तरीके से सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, फिर थर्ड टॉपिक चैप्टर का, फिर फोर्थ टॉपिक चैप्टर का, फिफ्थ टॉपिक, मतलब 5 टॉपिक है किसी एक चैप्टर के अंदर। तो काफी अच्छे तरीके से डिटेल्ड टॉपिक वाइज डिवीजन भी किया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर टेस्ट 1 और चैप्टर टेस्ट 2। अगेन फिर से मुझे बात रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर भी आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर एक चैप्टर का, और हर एक चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आंसर की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया है। तो ये जो है ज्योग्राफी की बुक आपके लिए 468 पेजेस का स्टडी मटेरियल है। तो यहाँ पर एक बार काउंट कर लेते हैं कि भाई कितने पेजेस का स्टडी मटेरियल हो गया अगर आप लोग इनको ऑर्डर करते हैं। 468 पेजेस ज्योग्राफी की बुक और 336 हिस्ट्री वाली बुक्स। तो कैमरामैन तैयार है ना, मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ हर बार की तरह। 416 रहेगा पॉलिटिकल साइंस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? 1211 पेजेस का स्टडी मटेरियल, जो कि ना केवल आपको सीयूटी एग्जाम की बल्कि बोर्ड एग्जाम की भी एक अच्छी प्रैक्टिस करा सकता है अगर आप लोग एमसीक्यू की बात करें। और साथ में टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलने वाली है, टॉपिक वाइज आप चेक भी कर पाएंगे अपने आप को। और हाँ, आप कहां से ऑर्डर कर सकते हैं? देखो, जितना मैंने सर्च किया था, जितना मैं परेशान हुआ था, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट में, जाकर क्लिक करना, वहीं से आप सीधा बाई कर सकते हैं। तो भाई हमने जो रिवील करी है, जो हमने अनबॉक्सिंग करी है ह्यूमैनिटीज बुक की, और ये जो सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल साबित होती है।